यानी कि मैं आपको बताता हूँ पाक रुपीज़ में बताऊँगा। ठीक है, ये ज़रा इसका ब्रेकअप मैं आपको डिस्प्ले भी कर दूँगा स्क्रीन पे। पासपोर्ट 6000 प्लस 50,000 का आपका 3 महीने का वीज़ा 3 महीने पे आना है। जिस तरह के हालात चल रहे हैं ना, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कोविड के बाद खासकर जो है ना, बहुत सारे लोग आए हैं, हमारे हमसाया ममालिक जितने भी हैं उनसे भी और अपने पाकिस्तान से भी। ऑलराइट, पासपोर्ट डाला मैंने, ये वीज़े के डाले 3 मंथ का वीज़ा, और साथ मैंने टिकट डाल दी इकोनॉमी क्लास सस्ते वाली 75,000 की। और हाँ, ये हो गए 1,31,000 रुपये पाकिस्तानी। अब ये खर्चा करके आप आ जाते हैं इधर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि इधर खर्चे कितने हैं, इधर आपको कितने पैसे चाहिए। बेड स्पेस की बात करते हैं। मैंने बताया था कि 500 दिरहम जो है वो खर्चा है, तो 500 ओके फाइन। इसको बाद में कन्वर्ट कर लेंगे पाक रुपीज़ में, तो क्योंकि इधर आ गए तो इधर दिरहम्स की बात करेंगे। फाइन, 500 और 3 महीने का 1500 दिरहम। और ये तो होगी रहाइश, खाना पीना इकोनॉमिकल खाना। ठीक है जी, 1500 AED। उसके बाद आपके 3 महीने के खाने का खर्चा बड़ा ही वो नॉर्मल सा खाएं, कोई याशी नहीं, कोई कुछ ऐसा नहीं है, बड़े होटल्स में बड़े रेस्टोरेंट्स में जाने का नहीं है कुछ ऐसा। ठीक है, वो आप कुछ भी हो 500 तो लगेगा 1 मंथ का, वही 1500 ये हो गया। यानी कि दो बेसिक जो हैं चीज़ें हो गई, अकोमोडेशन का हो गया, फूड का हो गया। ट्रैवलिंग आपको आना जाना पड़ता है, कोई इंटरव्यू कॉल करता है आपको दूसरी स्टेट में जाना पड़ता है, दुबई से आपको शारजा अजमान या कहीं भी, तो वो आपको एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। उनको मीट करने के लिए आपको मिनिमम जो है वो ओके 1,000 दिरहम तो कम अज कम लगेगा। 3 मंथ की बात कर रहा हूँ, 1,000 वो हो गया। ठीक है, बाकी छोटे मोटे खर्चे, फ़ोन का, इंटरनेट का, कुछ आपको डाटा, मतलब कि आप ट्रैवल में हैं तो आपको डाटे की भी ज़रूरत है। ठीक है, मिसलिनियस में डाल देते हैं 500 दिरहम। ऑलराइट, ठीक हो गया जी। 1500 तो 1500, 3,000 जमा 1,000 जमा 500, 4,500 दिरहम ये हो गया। और आजकल चल रहा है 57 से, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4500 बाय 57, 2,56,500 पाक रुपीज़ बन गया। 31,000, यस, 1,31,000 डाला तो बन गया जी 3,87,000। फर्स्ट स्नैरियो जिसे कहते हैं कि ओके आपको 3 महीने ही इधर रहना पड़ा किसी वजह से, या लास्ट वीक में आपकी जॉब हुई। अगर आपकी फर्स्ट मंथ में जॉब हो जाती है सर, गुड लक हो जाएगी। उसमें आपके 2 महीने के पैसे बच जाएंगे, और प्लस आपको इधर से इनकम, हाँ ज़ाहिर है जॉब लग जाएगी तो 2 महीने बाकी जो है वो इनकम आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इनकम आनी शुरू हो जाएगी तो समझ लें कि जो पैसे आप लगा के आए हैं और 1 मंथ आपने जो एक्सपेंस किया है वो तो आ गया। अभी ये इनकम में से आप इधर रह रहे हैं, आप फजूल ट्रैवलिंग नहीं करने की ज़रूरत, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़नी। ठीक है, जॉब हंटिंग में तो आपको आना जाना पड़ेगा, और आने जाने के लिए टैक्सी हायर करने की ज़रूरत नहीं है, वो कॉस्टली है यहाँ पे। जो एक्सपीरियंस आपका उधर था पाकिस्तान में, उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत कम हैं। यहाँ पे 80% लोग वो हैं जो अपनी एजुकेशन, अपनी स्किल्स, किसी भी कंट्री के, मैं सिर्फ अपने पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, बाकी भी मेरे ऑब्जर्वेशन में, मेरे एक्सपीरियंस में ये चीज़ आई है कि लोग फॉर एग्जांपल कोई मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है उसका, और उसको इधर की मार्केटिंग की जॉब नहीं मिली, क्योंकि मार्केटिंग के लिए वो कहेंगे ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होगा नहीं।
और आपको वो कोई और करनी पड़ेगी। फिर एक और चीज़, आपने एक काम किया हुआ है उधर ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, आपने थोड़ा सा काम आपको अकाउंट्स का भी आता है, कुछ काम आपने सेल्स एंड मार्केटिंग में भी किया हुआ है, तो आप क्या करें, 3 CV बनाएंगे आप। 3 CV मुख्तलिफ ट्रेड्स के, मुख्तलिफ आपके फील्ड के, एरियाज के, वर्किंग लाइंस के, आप 3 मुख्तलिफ जगह पे देंगे तो चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और आने से पहले उधर से आपका प्लान हो गया, आपको पता है कि 15-20 दिन में मैं जा रहा हूं, तो इन द मीन वाइल आपने जितने जॉब पोर्टल्स हैं, हो सकता है मैं इस एपिसोड में बताऊं या नेक्स्ट एपिसोड में बताऊं, जितने जॉब पोर्टल्स हैं उन पे आप ईमेल्स, उन पे प्रोफाइल बनाना शुरू कर दें। और अब गूगल को कौन नहीं जानता, उस पे आपने अपने ट्रेड के, अपने स्किल्स के, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक कंपनी को उसकी एक लिस्ट बना लेनी है। उनके ईमेल्स पे जाएं, उनके कॉन्टैक्ट्स पे, कैरियर पे जाके उनको ईमेल भेज दें। ठीक है, रैंडमली एक कंपनी ने जॉब का ऐड दे दिया, ठीक है, उस पे वो ऐड तो सबके पास चला गया, जितने जॉब सीकर्स हैं, जॉब हंटर्स हैं जो ढूंढ रहे हैं, वो सारे उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे और आपका चांस बहुत कम हो जाए। और एक ऐसी कंपनी जिसने अभी जॉब के लिए कोई ऐड दिया ही नहीं है और आपने CV भेज दिया, ठीक है, ये प्रैक्टिस बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन जो करते हैं वो मैंने सक्सेसफुल होते देखा है। रैंडमली आपने एक कंपनी में को ऐसे आप लिस्ट बनाई, उसने आपने 20 कंपनी अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, यानी कि जो आपका है और वही कंपनी इधर कर रही है, तो 20 को आपने भेज दिया CV। लेकिन आपके जहन में आता है कि यार इन्होंने तो ऐड दिया, इनको बंदा नहीं चाहिए। भाई अभी नहीं चाहिए होगा, उसके बाद 2, 4, 5, 10, 15 दिन बाद उनको उनका प्लान हो, उनके जो पुराना आदमी है जो उस फील्ड पे कर रहा है, उस सीट पे, उस पोजीशन पे काम कर रहा है, हो सकता है वो ऑलरेडी उसने प्लान किया हो जाने का, या उसने रिजाइन दिया हो, 1 मंथ के नोटिस पे हो, और वो उनको अचानक आपका CV आ जाए, क्योंकि उधर किसी का गया ही नहीं होना, आपका CV होना है, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो उन कंपनीज को जिन्होंने ऐड नहीं दिया उधर भी CV भेजें, गूगल से वर्कआउट करें। नो डाउट कि ये एक चैलेंज है, स्किल्स होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप अपना टैलेंट इधर दिखा सकें कि भाई मैं कर सकता हूँ। कुछ कंपनीज क्या करती हैं, जब आप विजिट पे आए हुए हैं तो वो कहेंगे 1 हफ्ता हम आपको 1 वीक हम ट्रायल करेंगे, आपको किसी सीनियर के साथ लगा देंगे, वट एवर वो उसकी क्या नेशनलिटी होती है, वो आप देखें, कोई भी हो, उसके साथ आपको असिस्टेंट के तौर पे रखेंगे कि ज़रा इसको चेक कर, वो आपसे काम लेगा। 1 हफ्ते के दौरान वो आपको ऑब्जर्व करेगा, आपकी जॉब, आपकी तबीयत, आपकी है, मतलब कि पूरा ओवरऑल डिसिप्लिन और आपके सीखने की जो है कैपेबिलिटी, कि कितनी जल्दी आप सीख लेते हैं, क्विक लर्नर हैं या मतलब सीखने में आपको कुछ, तो ये सारी रिपोर्ट बना के वो अपने ऊपर मैनेजमेंट को देगा कि जी 1 हफ्ते मैंने ये एनालाइज किया है, इसके 10 में से 8 मार्क्स हैं। ठीक है, तो और मैं रिकमेंड करता हूँ कि इसको जॉब दें। ठीक है, तो वो आपकी जॉब हो जाएगी। कुछ लोग हैं वो सिंपल आपको हायर कर लेंगे, ठीक है, लेकिन आपको काम नहीं अगर आपको पसंद आया तो वो प्रोबिशन पीरियड एक होता है 6 महीने का, प्रोबिशन पीरियड पे आपको वो आगे परमानेंट नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद ऐसे चांसेस भी हुए हैं कि कंपनी ने हायर तो कर लिया, लेकिन उन्होंने देखा कि इसकी वो नहीं है, इम्प्रूव नहीं हो रहा, 6 महीने में इसने कुछ खास कारकर्दगी नहीं दिखाई, तो वो आपको कह देंगे कि जी आप जा सकते हैं। ठीक है, फिर वो दोबारा वो बहुत सारे मसले मसाइल हो जाते हैं। तो प्रोबिशन पीरियड में यू हैव टू डू योर बेस्ट, एक्स्ट्रा करना पड़ता है, एक्स्ट्रा करें, कुछ भी करें, 6 महीने में आपने साबित कर देना है कि जी मैं आई एम द बेस्ट। ठीक है, तो उसके बाद फिर जब आप हो जाते हैं, परमानेंट हो जाते हैं, साथ आपको बाकी बेनिफिट्स भी मिलने शुरू हो जाते हैं, मेडिकल और ओवर टाइम तो शायद पहले भी मिलता है, लेकिन ये है कि आप सिक्योर हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपना टेम्पो लूज़ कर दें,
आपको मज़ीद करके दिखाना होता है, क्योंकि आपको आगे बढ़ना होता है, डेंट होंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके जॉब के हवाले से। और हाँ, मैंने जैसे बात की है वो क्लियर हो गई ऑलरेडी कि आपको अपनी स्किल के मुताबिक चांस मिल जाए तो आपकी गुड लक है, अदरवाइज़ आपको कोई भी जॉब करनी पड़ेगी तो आप कर लेंगे। खासकर जब आप विजिट पे आए हुए हैं, आपको डे बाय डे एक दिन कम होता नज़र आ रहा है, इतना टाइम गुजर गया, इतना बाकी है। अगर आप नहीं अनफॉर्चुनेटली जॉब नहीं होती तो क्या चीज़ें होती हैं। एक तो आपका पैसा जो है वो सारा ज़ाया जाएगा, फिर आपके साथ एक्सपेक्टेशंस जुड़ी होती हैं फैमिलीज़ की, फ्रेंड्स की। ज़्यादा दोस्त तो यही चाहते होते हैं कि ये चाह रहा है और इसकी जॉब हो जाए, लेकिन बीच में कुछ ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं जो कहते हैं कि तेन क्या सी ना तेरी नहीं होनी। ठीक है, तो मतलब कि ये बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आपने उनको एज ए पॉजिटिव ही लेना है। दोस्त मोटिवेट करने के लिए भी समटाइम कह देते हैं, तो आप उसको एज अ पॉजिटिव जेस्चर के तौर पे लें और करके दिखाएं। कुछ भी शुरू के 2 साल में आपको कोई छोटी जॉब भी मिलती है तो वो करें। और इसमें भी छोटी जॉब में भी ये नहीं है कि बिल्कुल आप हैंड टू माउथ होंगे, इसमें भी आप घर पे भी पैसे भेज रहे होंगे, खाना अच्छा खा रहे होंगे, अच्छे से मुराद के अपने 2-3 टाइम का खाना खुद भी पका के, और बाहर से भी आप मैनेज कर रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि आप यहाँ पे एक्सपीरियंस ले रहे हैं और स्किल्ड हो रहे हैं, दूसरे लफ्ज़ों में पुराने हो रहे हैं आप, और जितना जितना आप इधर का एक्सपीरियंस लेंगे आपकी वर्थ बढ़ती जाए। बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। और मेरी इस सीरीज़ में से कोई आपको बात, कोई एक बंदे को भी इन बातों में से कोई फ़ायदा नज़र आए तो मेरे लिए ये मेरी सक्सेस होगी कि मेरे एक्सपीरियंस से आप लोगों का फ़ायदा हुआ। और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। इसमें जो मैंने चीज़ें शेयर की वो 100% फैक्ट्स पे मबनी हैं, इसमें कोई वो मुबालगा राय नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। तो चलें, मिलते हैं फिर। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होती है दोबारा। थैंक यू वेरी मच। Right now, nothing. I can still remember when I've been walking my way back to you, boy.